हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं जो कक्षा 10 के पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यूपी बोर्ड 2020-21 के लिए है, क्लास 10th के लिए। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। यह एक महान कवि और लेखक दोनों थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। जो इनका परिवार था वह सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। जो प्रसाद जी थे वो 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। सोचिए 9 वर्ष की आयु में। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। तो जो प्रसाद जी थे वह बचपन में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की और कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। मतलब जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तब इनके आगे की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जो उनके बड़े भाई थे वो श्री शंभू जी नाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब इनका क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, वहाँ पर इनका मन नहीं लगा तो वह फिर घर पर वापस चले आए और घर पर से ही शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत और का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तब बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी का मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इनके बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असमयती मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। जब इनका परिवार के एक एक करके 7 लोगों का मृत्यु हो गई तो यह अंदर से अंदर टूट गए, अकेले हो गया था ना, इसीलिए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1737 ईस्वी को इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने परिस्थितियों में कभी अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने स्वास्थ्य को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। आगे देखिए, इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में एक चित्रित किया है। प्रसाद ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ की रचना की, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद बहुमुखी के धनी थे। जो प्रसाद थे वो बहुमुखी के धनी थे। यह एक महान कवि थे, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सोचिए, ये महान निबंधकार भी थे, ये सब थे। और इनकी कृतियाँ देखिए क्या क्या है। पहला है नाटक में, देख लीजिए क्या है। इनके प्रमुख नाटक जो हैं चंद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं,
अजातगुप्त शत्रु हैं, ध्रुव स्वामिनी हैं, विशाख है, राजयक्षी है, यह राजयक्षी है समझ लीजिएगा, कामना है, जनमेजय का नागयज्ञ है, करुणावचल है एवं एक घूट आदि है। कहानी संग्रह में देख लीजिए, प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल तथा आकाशद्वीप प्रमुख कहानी संग्रह हैं। ये इनके सब कहानी संग्रह हैं, ये इनके नाटक हैं। और काव्य में देख लीजिए, कामायनी, झरना, लाहौर, आंसू आदि प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इन्होंने बहुत काव्य ग्रंथ की रचना की, ये सब लेकिन ये प्रमुख ग्रंथ हैं। उपन्यास में देख लीजिए, कंकाल है, तितली है, इरावती आदि। और निबंध संग्रह जो है, काव्य कला और अन्य निबंध हैं। और भाषा शैली, प्रसाद जी ने अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया है। भावमत्या इनकी भाषा शैली प्रधान विशेषता है। जो भावमत्या है इनके मतलब प्रमुख है ना, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। इनकी भाषा जो शैली है प्रधान विशेषता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।